Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to discuss freezing of cells and some most commonly used function in MS Excel. So let's start. So first of all we need to understand why do we need to fix cells in Excel. As we all know, whenever we type some formula in Excel, तो उसके अंदर हम किसी भी सेल का अगर रेफरेंस देते हैं एंड उसके बाद में उस फॉर्मूला को ड्रैग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो सेल रेफरेंस को चेंज करता रहता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इस सेल का रेफरेंस दूँ एंड इस सेल को मैं 100 से डिवाइड करूँ एंड एंटर. अब मैं जब इस सेल को नीचे की तरफ, इस फॉर्मूला को नीचे की तरफ ड्रैग करूँगी तो ऑटोमेटिकली वो सेल रेफरेंस को चेंज कर देगा. यहाँ पर उसने B4 का सेल रेफरेंस लिया है एंड यहाँ पर उसने B5 का सेल रेफरेंस लिया है. तो ये एक्सेल का फीचर होता है कि जब भी हम कोई फॉर्मूला के अंदर सेल रेफरेंस दे रहे हैं एंड उस फॉर्मूला को ड्रैग कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली वो सेल रेफरेंस को चेंज कर लेता है. बट अब क्या होता है कि कुछ फॉर्मूलाज हमारे ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें कुछ सेल्स फिक्स रखने होते हैं, तो उस केस के अंदर हम उन सेल्स को फ्रीज करते हैं. तो अब ऐसी सिचुएशन कब आती है? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पर जैसे मुझे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट की बीएम की अटेंडेंस दी हुई है कि इन्होंने इतने लेक्चर्स अटेंड करे हैं बीएम के एंड टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स इस सेल में लिखे हुए हैं E1 के अंदर, और मुझे इनकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है कि इनकी अटेंडेंस की परसेंटेज क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल प्रेस इक्वल, इस सेल का रेफरेंस देंगे, टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स अटेंडेड बाय द स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स हेल्ड, एंटर. एक्चुअली आई प्रेफर कि हम यहाँ पर नॉर्मल फॉर्मूला टाइप करें और उसे 100 से मल्टीप्लाई उस टाइम पे ना करें एंड ऊपर जाकर यहाँ पर जो हमारा यहाँ पे नंबर दिख रहा है यहाँ पे जाके हम परसेंटेज सेलेक्ट कर दें तो ऑटोमेटिकली वो परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करके दे देगा. तो दिस इज़ हाउ आई प्रेफर टू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ समथिंग. अब क्या है कि जब मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग करूँगी तो 80 के मतलब E1 सेल का जो हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया है वो ऑटोमेटिकली उसे नीचे वाले सेल का रेफरेंस कैच करेगा. तो उसे अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सेल को फ्रीज कर देंगे. फॉर फ्रीजिंग अ सेल व्हाट वी आर सपोज टू डू, प्रेस F4 एंड जैसे हमें यहाँ पे डॉलर का साइन शो होगा इट मीन्स द सेल हैज़ फ्रीज एंड एंटर. नाउ वी कैन ड्रैग द सेल, आई मीन ड्रैग द फॉर्मूला. तो अब यहाँ पर हमारे स्टूडेंट के जितने लेक्चर्स उन्होंने अटेंड करे हैं उसका सेल रेफरेंस तो चेंज हो रहा है अपने आप, मगर टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स का सेल रेफरेंस चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हमने उसे फ्रीज कर दिया है. नाउ दैट वाज वेरी इजी. बट कन्फ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होता है कि कभी कभी हमें क्वेश्चन के अंदर जब हम फॉर्मूला टाइप कर रहे होते हैं हमें सेल के कॉलम को फ्रीज करना होता है बट रो को नहीं, या फिर रो को फ्रीज करना होता है कॉलम को नहीं. तो हम एक वो केस कर लेते हैं. वो कब होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इन स्टूडेंट के कॉस्ट अकाउंटिंग एंड जेनरिक के भी मार्क्स गिवन हैं, करेक्ट, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग और जेनरिक में टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने हुए हैं हमें वो भी पता है, ठीक है. और अब मुझे फाइंड आउट करना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग और जेनरिक में इन स्टूडेंट की अटेंडेंस की परसेंटेज क्या है, करेक्ट. तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टाइप किया हुआ है एंड इसी फॉर्मूला को हम इन दो कॉलम्स के अंदर ड्रैग करने वाले हैं. बट द थिंग इज़ कि इस फॉर्मूला के अंदर हमने E1 को फिक्स करा हुआ है, मतलब हमने उसके रो कॉलम दोनों को फिक्स करा हुआ है, ठीक है. तो जब मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पर ड्रैग करूँगी तो यहाँ पर 80 तो फ्रीज हो रखा है, समझ रहे हो. तो जब यहाँ पर इस फॉर्मूला को ड्रैग करना है मुझे, तो मैं चाहूँगी कि कॉस्ट अकाउंटिंग की टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स 65 हैं, तो ये फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स अपने 65 कर दे एंड जब इस कॉलम में इसको मैं ड्रैग करूँ तो ये टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स 90 कर ले. बेसिकली जब मैं इसे ड्रैग करूँ तो ये अपने कॉलम को शिफ्ट कर ले, समझ रहे हो, अपने कॉलम को शिफ्ट कर ले 80 से 65, 65 से 90. बट जब इस फॉर्मूला को मैं नीचे ड्रैग करूँ तब ये जो ऊपर वाली रो है, फर्स्ट रो है, उससे नीचे ना आए. इसे मैं समझाती हूँ कैसे. अब हम क्या करेंगे यहाँ पर बेसिकली कि इसकी रो को फिक्स कर देंगे. इसका मतलब कि जब इस फॉर्मूला को हम नीचे की तरफ ड्रैग करें ये फर्स्ट रो से नीचे ना आए, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रो में ही वैल्यूज़ लिखी हुई हैं. बट वी वांट कि जब कॉस्ट अकाउंटिंग में बीएम से कॉस्ट अकाउंटिंग में आए, जेनरिक में आए, ये अपने कॉलम को चेंज करके अपने टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स के सेल रेफरेंस को चेंज कर ले, करेक्ट. So what we are going to do here is
we will freeze the row and free the column. So we'll again press F4 एंड जैसे हमें डॉलर का साइन 1 के आगे शो हुआ, इसका मतलब फर्स्ट रो फ्रीज हो चुकी है, एंड एंटर. नाउ वी कैन ड्रैग दिस फॉर्मूला. सो यहाँ पर हमें इसकी परसेंटेजेस मिल चुकी हैं. नाउ अगर ये इस फॉर्मेट में ना लिखकर इस फॉर्मेट में लिखा होता तो हम यहाँ पर किस चीज़ को फ्रीज करते और किस चीज़ को फ्री रखते. सी, यहाँ पर मेरे जो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं एक वर्टिकल फॉर्मेट में लिखे हुए हैं. मतलब यहाँ पर मेरी जो रोज़ हैं BM के टोटल नंबर ऑफ लेक्चर रो नंबर 18 में है, 65 जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर्स हैं रो नंबर 19 में है. सो बेसिकली यहाँ पर मेरी अलग अलग रोज़ के अंदर लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स, बट कॉलम सेम है उसका. तो यहाँ पर मैं कॉलम तो फिक्स कर दूँगी अपना, बट रो को फ्री रखूँगी. सो प्रेस इक्वल एंड देन अटेंडेंस ऑफ दिस, मतलब lectures attended by the student divided by the total number of lectures. Now what we are going to do here is we will freeze the column. F4 प्रेस करते रहें तो जैसे मुझे डॉलर का साइन A के आगे शो हो जाएगा, इसका मतलब मेरा कॉलम A है वो फिक्स हो गया है, बट मेरी जो रो है वो अभी भी फ्री है. सो अब जब इस फॉर्मूला को हम ड्रैग करेंगे तो जब मैंने इसे BM से CA की तरफ ड्रैग करा तो इसने अपने टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स जो हैं उसे उसका सेल रेफरेंस 80 से 65 कर दिया. बट जब मैंने इसे राइट हैंड साइड की तरफ ड्रैग करा, इसने अपना कॉलम चेंज नहीं करा, कॉलम इसने अपना यही रखा. सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हेन यू आर यूजिंग एनी फॉर्मूला. हमें उसमें ध्यान देना है कि हमें उसके अंदर कॉलम को फिक्स रखना है या रो को फिक्स रखना है. दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज every time we are not going to type formula in every column or in every row. यहाँ पर जैसे मैंने एक ही बार फॉर्मूला टाइप किया एंड फिक्सिंग में थोड़ा ध्यान दिया और फिर मुझे फॉर्मूला दोबारा टाइप नहीं करना पड़ा इन कॉलम्स में. तो अगर मैं फिक्सिंग आ जाती है तो हमें बार बार फॉर्मूला टाइप नहीं करना पड़ता, तो हम सीधा उसे ड्रैग कर सकते हैं जहाँ जहाँ हमें फिक्सिंग उसकी रिक्वायर्ड है वो करने के बाद. ठीक है. Now we will talk about some most commonly used function in MS Excel. मतलब अभी जो हमारे टॉपिक्स आगे आएंगे ये फंक्शंस ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट हर टॉपिक में यूज़ हो रहे हैं, एटलीस्ट 2 टॉपिक में तो यूज़ हो ही रहे हैं. इफ़ एंड काउंट फंक्शन तो ऑलमोस्ट हर टॉपिक के अंदर ही हैं. सो पहले हम इफ़ से स्टार्ट करते हैं. बेसिकली इफ़ फंक्शन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई भी कंडीशन लगानी हो कहीं पर भी, तो हम इफ़ फंक्शन का यूज़ करते हैं. आई लेट यू नो कि हम इसे कैसे अप्लाई करते हैं. पहले हम ये चीज़ अज्यूम करते हैं कि मान लो मुझे यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी लगानी है कि BM की अटेंडेंस जिन भी स्टूडेंट की 75% से ऊपर है, दे आर एलिजिबल फॉर BM प्रैक्टिकल, अदरवाइज दे आर नॉट एलिजिबल. तो ये कंडीशन मुझे यहाँ पर लगानी है. तो पहले तो मैं हेडिंग दे देती हूँ, वेदर स्टूडेंट is eligible for BM practical or not. फाइन. अब हम यहाँ पे इफ फंक्शन यूज करेंगे. पहले तो इक्वल का साइन टाइप करना है, देन टाइप इफ एंड प्रेस टैब. अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे दैट इफ़ दिस सेल जो हमने BM की परसेंटेज फाइंड आउट करी है उस सेल का रेफरेंस देंगे, दैट इफ़ दिस सेल इज़ ग्रेटर देन 75%, दिस इज़ द कंडीशन कि ये सेल है 75% से ऊपर होना चाहिए. पुट कॉमा इफ़, नाउ दे आर सेइंग वैल्यू इफ़ ट्रू, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है सो व्हाट शुड बी द वैल्यू दे शो इन दिस कॉलम. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम चाहते हैं इस कॉलम के अंदर लिखा हुआ है येस, सो वील टाइप हियर येस. बट जब भी हम कोई भी टेक्स्ट लिख रहे होते हैं एक्सेल के अंदर, जब हम टेक्स्ट के अंदर कमांड देते हैं तो हम हमेशा उसे इन्वर्टेड कॉमाज में लिखते हैं, तो इसलिए हमें इसे इन्वर्टेड कॉमाज में लिखना है. पुट कॉमा, नाउ इट सेज वैल्यू इफ फॉल्स, मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या शो करना चाहिए इस कॉलम में. अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इट शुड शो नो.
ठीक है, हमने नो टाइप करा, वो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर. नाउ वील क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर. नाउ वील ड्रैग द फॉर्मूला. सो यहाँ पर क्योंकि इस स्टूडेंट के 75% से कम थे तो इसने यहाँ पर नो शो किया. ऑल्सो वी कैन डू वन मोर थिंग हेयर कि अगर मुझे यहाँ पे नो नहीं चाहिए, मतलब मैं चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं उसके सामने येस आए, बट जो एलिजिबल नहीं है उसके सामने ब्लैंक शो हो, तो व्हाट आई कैन डू इज यहाँ पे कॉमा के बाद में इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना है, स्पेस बार प्रेस करना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर देना एंड प्रेस एंटर. एंड इसे जब मैं ड्रैग करूँगी तो नो की जगह पे वो कुछ नहीं दिखा रहे. ठीक है, तो बेसिकली हमें डिसाइड करना होता है कि जब कंडीशन फॉल्स है तो हम क्या चाहते हैं उसकी जगह पर हो. तो मैंने यहाँ पे चूज़ करा कि जो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है उसके सामने ब्लैंक शो करे. नाउ वील यूज़ काउंट फंक्शन, और इफ आई से इफ काउंट फंक्शन एंटर. सो बेसिकली इस फंक्शन का क्या पर्पस होता है? इस का पर्पस ये होता है कि अगर किसी सेल के अंदर कोई वैल्यू है तो फॉर्मूला अप्लाई हो, अदरवाइज वो फॉर्मूला अप्लाई ना हो. जैसे मैंने यहाँ पे इफ फंक्शन यहाँ पर यूज़ करा तो मैंने कंडीशन लगाई थी ये वाली. ठीक है, कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो येस, अगर कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो ब्लैंक. तो काउंट फंक्शन में क्या होता है? काउंट फंक्शन में सीधी सी बात होती है कि अगर किसी सेल के अंदर वैल्यू है तो ये चीज़, अगर सेल के अंदर वैल्यू नहीं है तो ये दूसरी चीज़, मतलब उसके अंदर जो भी हमें वैल्यू शो करनी है वो हम लिखते हैं या फिर कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. अब फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पर दो और स्टूडेंट्स का नाम लिख देते हैं एंड दिस वन, एंड इन दोनों स्टूडेंट का अटेंडेंस का रिकॉर्ड ही नहीं है. अज्यूम करो इन दोनों स्टूडेंट का रिकॉर्ड ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर नील है. तो यहाँ पर इस कॉलम के अंदर हमें लिखना है कि स्टूडेंट को एडमिट कार्ड देना है या नहीं देना है. पहले हेडिंग दे देते हैं, उसके बाद आई लेट यू नो कैसे यूज़ करना है. फाइन. अब यहाँ पर मुझे ये कंडीशन लगानी है कि जो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस का रिकॉर्ड मेरे पास है उन्हें एडमिट कार्ड दे दिया जाए, एंड जिन स्टूडेंट की अटेंडेंस का रिकॉर्ड है ही नहीं उन्हें एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा. मुझे ये कंडीशन लगानी है यहाँ पर. उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा इफ काउंट फंक्शन, क्योंकि सीधी सी बात है कि जिन सेल्स के अंदर वैल्यू है उन्हें मिल जाना चाहिए, एंड जिन सेल्स के अंदर कोई वैल्यू नहीं है उन्हें नहीं मिलना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले टाइप करेंगे इफ, प्रेस टैब, देन वील टाइप काउंट, प्रेस टैब अगेन, एंड देन वी विल गिव सेल रेफरेंस ऑफ द सेल जिसके ऊपर हम डिसाइड कर रहे हैं. मतलब बीएम की अटेंडेंस का रिकॉर्ड जिस स्टूडेंट का है उसे मिलेगा, जिसका नहीं है उसे नहीं मिलेगा. तो मैंने यहाँ पे सेल का रेफरेंस दे दिया है B3. अब इसको ब्रैकेट क्लोज भी करना है इसका, देन इक्वल टू का साइन एंड देन 1 टाइप करना है यहाँ पर. ठीक है, ये काउंट फंक्शन को लगाने का तरीका होता है कि हम सेल रेफरेंस देते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं और फिर 1 टाइप करते हैं. नाउ पुट कॉमा. Now if this value, if the condition is true, मतलब if this cell contains the value, then what should be shown in this column? इस कॉलम के अंदर yes लिखा हुआ है अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो, then put comma value if false. अगर इस सेल के अंदर कोई वैल्यू ना हो तो I want इस कॉलम के अंदर no लिखा हुआ आए, and close the bracket and enter. तो यहाँ पर yes आया है, and जब मैं इसे नीचे ड्रैग करूँगी सिमी तक तो यहाँ पर ये नो शो कर रहा है क्योंकि इन सेल्स के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं थी. तो ये है इफ काउंट का फंक्शन, एंड इफ काउंट फंक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. गार्बेज क्लीनिंग फॉर्मूला जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ डू वी अप्लाई इट एंड इसका पर्पस क्या होता है. करेक्ट. नाउ वील टॉक अबाउट राउंड फंक्शन. राउंड फंक्शन का क्या काम होता है कि अब मैं पहले करके बताती हूँ कि मान लो मुझे इन सारे नंबर्स का 75% फाइंड आउट करना है. इक्वल टू का साइन यहाँ पे मैंने 75% ऑलरेडी लिखा हुआ है. 75% मल्टीप्लाइड बाय, इसको फिक्स भी करना है 75% को पहले, मल्टीप्लाइड बाय 90 एंड एंटर. एंड नाउ आई विल जस्ट ड्रैग दिस फॉर्मूला
अब क्या है, मैं देख सकती हूँ यहाँ पर मुझे वैल्यू डेसिमल प्लेस के बाद भी मिल रही है, यहाँ पे 67.5 आया है, बट मैं चाहती हूँ कि मुझे डेसिमल वाली वैल्यूज़ चाहिए ही नहीं, मुझे डेसिमल में वैल्यू चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए कि मुझे आप राउंड ऑफ करके दे दो, ठीक है। तो उस केस के अंदर हम यूज़ करते हैं राउंड फंक्शन। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, फॉर्मूला से जस्ट पहले हम टाइप करेंगे राउंड, प्रेस टैब, एंड जहाँ पे हमने फॉर्मूला अपना ख़त्म किया है कॉमा लगा के 0 प्रेस करेंगे। नाउ बेसिकली ये 0 का मतलब क्या है, यहाँ पर वो हमें पूछता है कि आपको डेसिमल के बाद में कितने नंबर्स चाहिए, तो हम उसे कमांड दे रहे हैं कि हमें 0 नंबर चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर, एंड नाउ आई जस्ट ड्रैग इट, तो ये हमें अपने आप राउंड ऑफ करके दे देता है। ऑल्सो राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ये फंक्शन भी होता है, इससे भी हमारे डेसिमल प्लेसेस कम हो जाते हैं, एंड राउंड फंक्शन से भी डेसिमल प्लेसेस कम हो जाते हैं, और लेकिन से राउंड ऑफ करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। अब हमारा फंक्शन है मंथ का फंक्शन। मंथ का फंक्शन हमारा पेरोल एंड डेप्रीसिएशन में यूज़ होगा। बहुत छोटा सा फंक्शन है, बहुत ईजी सा फंक्शन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत यूज़फुल है। सो बेसिकली ये करता क्या है, इसके अंदर जिस भी सेल का हम रेफरेंस दे देते हैं, इसे यूज़ करके जिस भी हम सेल का रेफरेंस दे देते हैं जिसके अंदर कोई डेट लिखी है, तो ये उस डेट का मंथ नंबर हमें बता देता है। करके बताते हैं, इक्वल का साइन एंड देन मंथ प्रेस करना है, टैब। अब मैं इस डेट का रेफरेंस दे रही हूँ, डेट का सेल रेफरेंस दे रही हूँ, एंड नाउ आई क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर। तो इसने मुझे खुद ब खुद बता दिया कि इस डेट का मंथ नंबर क्या है। मार्च का मंथ नंबर 3 होता है, आई ड्रैग इट डाउन, एंड अक्टूबर का मंथ नंबर 10 होता है, तो इसने मुझे बता दिया, ठीक है। नाउ वी हैव डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन इज़ नॉट अ फॉर्मूला, बट इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये यूज़ होता है ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए, एंड ड्रॉप डाउन हमें काफ़ी टॉपिक्स में क्रिएट करनी पड़ेगी। तो कभी भी हमें अगर किसी भी चीज़ की ड्रॉप डाउन क्रिएट करनी होती है, तो सबसे पहले तो हम उन सारी चीज़ें जो हमें ड्रॉप डाउन में चाहिए उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ड्रॉप डाउन क्रिएट करनी है 1 2 3 4 5 इन नंबर्स की क्रिएट करनी है। पहले तो इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, अब मैं इसे ड्रैग कर देती हूँ 5 तक, ठीक है। अब मुझे जिस भी सेल के अंदर ड्रॉप डाउन क्रिएट करनी है उस सेल पे जाना है, एंड देन विल गो टू डेटा टैब एंड डेटा वैलिडेशन पर जाना है। डेटा वैलिडेशन है ना, ये डेटा वैलिडेशन पर जाना है। यहाँ पर अलाउ में लिस्ट सेलेक्ट करना है, एंड सोर्स में जाके मुझे ये सारे नंबर्स को सेलेक्ट कर लेना है जो मुझे अपने ड्रॉप डाउन में चाहिए। इट कैन बी अल्फ़ाबेट्स, इट कैन बी लाइक वर्ड्स और एनीथिंग यू विश टू। मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, इट्स योर चॉइस कि तुम ड्रॉप डाउन में क्या डालना चाहते हो। ओके प्रेस किया तो यहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन मिल गई है, फाइन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट फंक्शन वी हैव हियर इज पे स्पेशल। सो पे स्पेशल का रोल क्या होता है बेसिकली, कि पे स्पेशल हमारे फॉर्मूलाज को हाइड करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि अब हम जब फ्रीक्वेंसी का टॉपिक करेंगे तो उसके अंदर हम यूज़ करेंगे पे स्पेशल को अपने फॉर्मूलाज को रिमूव करने के लिए, करेक्ट। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर कुछ अपना डेटा क्रिएट किया है, मैंने अपने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस निकाली है, बट आई वांट कि इसके पीछे जो मैंने फॉर्मूला लगाया है मैं उसे रिमूव कर दूँ, मुझे सिर्फ वैल्यू शो होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इसे डबल क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मुझे फॉर्मूला देखने लग जाता है ना, तो बट मैं चाहती हूँ कि फॉर्मूला हट जाए, दिखे ही ना यहाँ पर। सो व्हाट बेसिकली वी आर गोइंग टू डू इज सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम विच यू वांट टू रिमूव द फॉर्मूला, उसे सेलेक्ट करो, Ctrl+C प्रेस करो, मतलब उसे कॉपी करो, एंड देन प्रेस Alt+E+S। ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा एंड उसमें से वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर दो, मतलब कि हमें सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है, एंड ओके। तो अब जब मैं इस सेल पर डबल क्लिक करूँगी तो यहाँ पे ये सिर्फ 50% दिखा रहा है, ये फॉर्मूला नहीं दिखा रहा है। तो पे स्पेशल का यही काम होता है। एंड ऑल्सो देयर इज़ वन मोर थिंग दैट वी कैन डू विद पे स्पेशल। अगर मुझे किसी सेल की फॉर्मेटिंग किसी दूसरे सेल में करनी है तो सेम चीज़ हम कर सकते हैं। जैसे मुझे इस सेल की फॉर्मेटिंग पे स्पेशल में करनी है, तो जिस भी सेल की फॉर्मेटिंग मुझे चाहिए उस सेल को सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, एंड फिर उस सेल को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर मुझे वैसी फॉर्मेटिंग चाहिए। अब मैंने इस सेल को सेलेक्ट करा, नाउ आई विल प्रेस अगेन Alt+E+S। ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, इसमें से फॉर्मेट को सेलेक्ट करना है एंड ओके। तो मुझे सेम टाइप की फॉर्मेटिंग इस सेल के अंदर भी मिल गई है। नाउ वील जस्ट रिकैपिचुलेट ऑल द शॉर्टकट कीज दैट वी हैव यूज्ड इन दिस लेसन।
cut control plus X, copy control plus C, paste control plus V for fixing a cell F4 and F4 को हम कॉन्टीन्यूसली प्रेस करते रहते हैं चेक करने के लिए कि मुझे जब अकेला रो को फ्रीज करना है या अकेले कॉलम को फ्रीज करना है तो कॉन्टीन्यूसली F4 प्रेस करके देखते हैं. देन पेस्ट स्पेशल, पहले भी हमको कॉपी करना होता है उस चीज़ को. देन ऑल्ट प्लस ई प्लस एस. डेटा वैलिडेशन मैंने यहाँ पे ऊपर से करके बताया, बट ऑल्सो वी हैव अ शॉर्टकट की फॉर दिस विच इज़ ऑल्ट प्लस ए प्लस बी. एंड फॉर अंडू वी हैव कंट्रोल प्लस जी. दो हमारे पास यहाँ पर भी ऑप्शन होता है अंडू का, बट शॉर्टकट कीज़ ज़्यादा ईजी रहते हैं, टाइम सेविंग होती है उससे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड when do we fix cells and also the functions that I have covered in this video. So this is it for the video. I hope you find it useful. Thanks for watching.